Hello दोस्तों, welcome back in SICAM digital classes and today we are going to talk about the histogram. पिछले वीडियो मैंने बताया था कि how we can make the histogram chart with the help of the hist method and लास्ट वीडियो मैंने आपको ये बता दिया था कि हिस्ट टाइप क्या होते हैं, कितने तरह के हिस्टोग्राम हम बना सकते हैं। हमने बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द हिस्टोग्राम हम बना सकते हैं हिस्ट टाइप की मदद से, एक बार स्टैक, स्टेप और स्टेप फील्ड। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हिस्टोग्राम। मैंने स्टेप और स्टेप फील्ड के बारे में डिस्कस कर लिया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बार एंड बार स्टैक। तो देखो, स्टेप एंड स्टेप फील्ड तो हमारी बात हो गई थी लास्ट वीडियो में, मैंने ये बता दिया था आपको। और आज जब हम बात करेंगे बार एंड बार स्टैक के बारे में कि बार टाइप का क्या मतलब होता है। इट इज जस्ट लाइक अ बार टाइप हिस्टोग्राम इफ मल्टीपल डेटाज आर गिवन द बार्स आर अरेंज्ड साइड बाय साइड। और बार स्टैक क्या होता है? इट इज अ बार टाइप हिस्टोग्राम वेयर मल्टीपल डेटाज आर स्टैक ऑन टॉप ऑफ द ईच अदर। तो दिस इज द bar type, but in this slice I'm just talking about how to use the bar type as well as how can you use the bar with a cumulative true। ठीक है, तो जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि यहाँ मैं हिस्टो टाइप में बार यूज कर रहा हूँ। आई हैव जस्ट टेकन द डेटा maths np.random मीन्स आई एम टेकिंग द सम स्कोर ऑफ मैथ्स, एक रैंडम वैल्यू में जनरेट कर रहा हूँ, 100 रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा हूँ 15 to 40 के बीच में, और यहाँ मैं साइंस के लिए भी 15 to 40 के बीच में 100 रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ। नाउ आई एम प्रोवाइडिंग द 2 data here. I'm providing the 2 data here as a maths and science. Why I'm giving the 2 data? Because I want to make the 2 histogram here. Okay, so that we can just compare it. And beans equal to 20 I am given, means number of beans are the 20 here. So 20 for the data 1 and 20 for the data 2. And what histogram type I am using? I am using the histogram type is the bar. And now I am writing here plot.show. So if you execute this code, अगर आप इस कोड को एक्सिक्यूट करोगे यहाँ पे बस, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब आप मल्टीपल डेटा यूज करते हो तो दिस डेटा मस्ट बी गिवन एज अ लिस्ट, एज अ सीक्वेंस आपको प्रोवाइड करना है। तो इन द डेटा को लिस्ट के फॉर्म में आप स्टोर करके और इस तरीके से दिखाओगे तो यू विल गेट दिस डेटा हेयर एंड दिस टाइप्स ऑफ आउटपुट आपको मिल सकता है। क्योंकि मैंने यहाँ पर रैंडम नंबर यूज किया है तो यू मे गेट द डिफरेंट वैल्यू हेयर ऑल्सो। अगर उसी जगह पे मैं क्यूमुलेटिव और हिस्ट्री मतलब क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज को ट्रू कर दूं, मतलब सारा चीज हमारा वही रहेगा, डेटा वही है और सारा चीज वही है, और क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज को ट्रू कर दूं तो यू कैन सी दैट कि जो बार हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखाई देंगे। क्योंकि क्यूमुलेटिव का मतलब मैंने आपको पीछे बताया था, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है प्रीवियस, द नेक्स्ट बार इज द सम ऑफ द प्रीवियस बार, हाइट ऑफ द प्रीवियस बार प्लस करंट बार हाइट। जो करंट बार का वैल्यू है, जो फ्रिक्वेंसी है, मान लीजिए इस वाले बार की फ्रिक्वेंसी अगर 5 होगी और इससे पहले वाले की फ्रिक्वेंसी 10 थी, तो 10 + 5 ये 15 के हाइट पे जाके कंज्यूम करेगा, मतलब इसका जो हाइट होगा वो 15 हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसको एक बार एग्जांपल्स के थ्रू दिखाता हूं। तो मैं पाइथन को स्टार्ट करता हूं। तो ये हमारा पाइथन स्टार्ट है यहाँ पे, और मैंने लास्ट प्रोग्राम जो आपको दिखाया था वो लास्ट प्रोग्राम हमारा ये था। तो यहाँ पे अब मान लीजिए मैं 2 डेटा लेना चाहता हूँ, तो मैं मान लीजिए एक एज मैंने ले लिया, या इसको मैं एज 1 कर देता हूँ और एक मैं एज 2 जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, और एज 2 इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ np.random.randint। ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 1,25 और यहाँ भी मैं 100 वैल्यू ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो नाउ आई एम हैविंग द एज 1 एंड एज 2, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एज 2 को भी लिख देता हूँ, बट वी कांट राइट इन अ सेम वे, सो वी हैव टू गिव द वैल्यू हेयर। तो मैंने इसको सीक्वेंस के फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में दे दिया। और टाइप्स को, स्टेप फील्ड को, मैं स्टेप फील्ड को क्या करता हूँ, चलो एक बार स्टेप के साथ देखते हैं कि अगर डबल डेटा हम दें और स्टेप टाइप का हिस्टोग्राम बनाए तो आउटपुट कैसा होगा। लेट्स सी फर्स्ट द आउटपुट so that we are able to understand it, because this is executing, there is a problem, age is not defined. Okay, I have done the mistake here, age 1 and age 2 I have written here. So where is the mistake? It's saying that is okay, it's giving the problem due to this command, so it's not required more. मैंने इसे प्रिंट करने के लिए इसे रखा था so that we can see and compare कि चार्ट बन रहा है तो हम उसको देख सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से बन रहा है। अगर आप बार टाइप करते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड मैनर में तैयार हो जाता है।
स्टैक का मतलब हो गया एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, जिसकी हाइट ज़्यादा दिख रही है, जिसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है वो तो आपको विजिबल हो जा रहा है, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी कम है तो वो समझिए वो पीछे हाइड हो जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको स्टेप के जगह पे मैं यहाँ पे इसे बार कैटेगरी में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने इसका टाइप लिख दिया बार ओनली, एंड नाउ यू कैन फाइंड आउट कि अब जो हिस्टोग्राम आपको मिलने वाला है वो हिस्टोग्राम देखो बार स्टैक के साथ, देखो ये बार के साथ दिख रहा है। तो दिस इज द एज 1 एंड दिस इज द एज 2। अगर आप इस जगह पे लीजेंड्स दिखा दोगे, मान लो मैं यहाँ पे PLT डॉट लीजेंड भी दिखा सकते हैं, मैं लेवल दिखाना पड़ेगा, चलिए लीजेंड के बारे में हम बाद में बात करते हैं। ओके, तो अब अगर इसी जगह पे मैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज को लगा दूं, CUMULATIVE क्यूमुलेटिव, और क्यूमुलेटिव इक्वल टू मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूं, तो जो हमारा प्रीवियस आउटपुट था उस आउटपुट में अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि ईच एंड एवरी बार इज गोइंग इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आप देख सकते हैं दिस इज द ड्यू टू क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज इज ट्रू, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेक वन मोर प्रॉपर्टी हेयर कि इज इट अवेलेबल हेयर और नॉट। सपोज आई एम राइटिंग हेयर लेवल A comma B. I am just writing here. I want to see it's working or not working. Level command is available with the histogram or not. Yeah, it's a working. So now I'm going to show you the legend. So what I'm writing here, PLT dot legend, and I'm writing here LOC equal to 1. This is the default value. So I'm giving the location 1. Location 1 का मतलब हो गया right टॉप कॉर्नर। तो यहाँ पे देखिए अब A और B आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सा आपका डेटा A है, कौन सा डेटा आपका B है। लीजेंड के पोजीशंस को अगर चेंज करना चाहो तो यू कैन चेंज इट। आई कैन राइट हियर 2, आप लोकेशंस 2 लिख दो तो ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड से टॉप कॉर्नर पे आपको ये लीजेंड दिखाई देगा। तो इन दिस वे यू कैन शो द लीजेंड हेयर ऑल्सो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हिस्टोग्राम में बार लेना है और कैसे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के साथ इसे दिखाना है। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, कि अगले स्लाइड में मैं आपसे बात कर रहा हूँ बार स्टैक्ड के बारे में। अभी मैंने आपको बार दिखाया था, अब मैं बार स्टैक की बात कर रहा हूँ विथ मल्टीपल एरे एंड क्यूमुलेटिव डेटा टाइप। बार स्टैक क्या होता है? दिस इज द ऑल्सो द वन ऑफ द टाइप ऑफ द हिस्टोग्राम वेयर मल्टीपल डेटाज आर स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो डेटा आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। लुक एट दिस इज द माई कोड। यहाँ पे मैंने क्यूमुलेटिव ट्रू के साथ दिखाया, बोथ कोड आर द सेम ओनली, बट एक ही डिफरेंस है कि मैंने हिस्ट्री टाइप को क्या कर दिया, बार स्टैक कर दिया। बाकी एवरीथिंग इज फाइन। 2 डेटाज आर हेयर, सो दिस डेटाज आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट। मैंने लिस्ट के फॉर्म में डेटा अवेलेबल कराया है, और यहाँ पे देखो मैंने क्यूमुलेटिव को ट्रू कर दिया। रेस्ट ऑल थिंग्स रैंडम नंबर में जनरेट कर रहा हूँ। 15 से 14 के बीच में 100 रैंडम नंबर्स यहाँ पे हैं, यहाँ भी 100 रैंडम नंबर्स हैं, और यहाँ भी 100 नंबर्स हैं। सेम रेंज के बीच में मैंने उसे स्पेसिफाई कर रखा है। तो आउटपुट देख सकते हो ये बार स्टैक के फॉर्म में किस तरीके से आउटपुट आपको दे रहा है। अगर यहीं पे क्यूमुलेटिव को ट्रू कर दोगे तो देखो ये कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको आएगा। सो नाउ मूव ऑन द कोड। अगर मैं कोड पे चलता हूं और वहां चल के देखता हूं, एंड आई जस्ट वांट टू चेंज द types of the bar, only I am changing this. Instead of this I am going to write bar stacked. क्या लिखना है मुझे? बार स्टैक। तो स्टैक कहने का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप मैनर में आएगा ये। तो कुछ इस तरीके से, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज ट्रू है इसकी, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द दिस ग्राफ हियर। यू कैन फाइंड आउट कि मैंने यहाँ पे क्यूमुलेटिव को ट्रू रखा है, और अगर मैं इस क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को मान लो मैं इसको एंटर दबा देता हूँ सो दैट इट्स विजिबल टू यू ऑल्सो, और अगर मैं इस क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दूँ, या तो मैं उसको डिलीट कर दूँ या मैं उसको फॉल्स कर दूँ। मेरे पास 2 ऑप्शन है। आप अगर क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को मेंशन नहीं करेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स ही होती है। तो इफ यू मेंशन then it's okay, and not mention then look at this how you are getting the output. So this way we can get the different types of the histogram by using the 4 different types of the hist type. ध्यान रखना हमने किस आर्गुमेंट को यूज किया है, हमने hist type को यूज किया है, and this hist type can contain 4 types of the value: bar stack, step and step filled. Okay, move on the next slide, and now we are going to understand how we can change the orientation of the histogram. आप histogram charts के orientations को भी change कर सकते हो, और इसके लिए हमें use करना पड़ता है orientations को। किसे use करना पड़ता है? We have to use the orientation. तो orientation argument के साथ आप इसके orientations को change कर सकते हो। There are 2 types of the values we can provide to the orientation. This is the vertical and this is the default value. ये इसका default value होता है orientations का। तो if you want you can change it.
you can make it horizontal also, and for that you have to provide the value as a horizontal to the orientation. तो अगर आप horizontal histogram chart चाहते हो तो just use the one more argument, this is called orientation here, and give the value as a horizontal. अगर आप vertical चाहते हो तो there is no need to use the orientation argument because this is the default value of histogram. It's always shown the output in a vertical manner. So let's see with the example. So this is my example here. So now what I'm going to do, I'm going to just first I'm moving at this. So what I'm going, मैं सभी चीज़ को रहने देता हूँ. मैं यहाँ पे सिर्फ ओरिएंटेशंस कॉलम को यूज कर ले, ओरिएंटेशन आर्गुमेंट को यूज कर लेता हूँ. ओरिएंटेशन है ना, ओरिएंटेशन इज इक्वल टू मैं यहाँ पे वर्टिकल लगा देता हूँ. मुझे पता है कि दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू, तो अगर आप नहीं भी लगाते तब भी ये सही काम करता. बट आई हैव जस्ट रिटन बाय डिफॉल्ट इट विल प्रिंट. अच्छा, हिस्ट्री टाइप मैंने बार स्टैक रखा है, आप इसे बार भी कर सकते हैं, आप इसे स्टेप फील्ड भी कर सकते हैं. तो मैं चलो इसे बार कर देता हूं और वर्टिकल रखता हूं और मैं इसको रन कराता हूं. ठीक है, तो नाउ लुक एट दिस, क्यूमुलेटिव मेरा ऑलरेडी फॉल्स है और ये बार है, तो देखो ये वर्टिकल हमें दिखाई दे रहा है. बट इसी चीज को अगर मैं हॉरिजॉन्टल करना चाहूं, आई एम नॉट गोइंग टू मेक चेंज इन एनी अदर प्लेस, आई एम जस्ट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द ओरिएंटेशन. मुझे सिर्फ ओरिएंटेशन की वैल्यू को ही चेंज करना है. तो मैंने ओरिएंटेशन को क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया. तो लुक एट दिस, आफ्टर मेकिंग द ओरिएंटेशन एज ए हॉरिजॉन्टल वी आर गेटिंग द हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम. आपको जो हिस्टोग्राम मिलेगा वो ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल मिलेगा. और अगर आप लीजेंड्स के पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, आप बॉटम राइट कॉर्नर पे रखना चाहते हो अगर, तो मैं लोकेशन इजकल टू आप यहाँ पे वैल्यू 4 दे दीजिए. और जैसे ही आप लोकेशन इजकल टू वैल्यू 4 दीजिएगा तो यू विल सी दैट कि आपको जो आउटपुट मिल रहा है, देखिए ये लीजेंड कहाँ आ गया, इस पोजीशन पे आ गया. एंड दिस वे वी कैन यूज इट. ठीक है, तो दिस इज अ वे थ्रू विच यू कैन मेक द हिस्टोग्राम चार्ट. मीन्स आप हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं, वर्टिकल हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं, आप क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं, आप हिस्ट्री टाइप को यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो आपके पास और आप बिन्स को भी यूज कर सकते हैं. ओके, तो कई सारे वेब प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हमने जाना. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा. आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.